बोलते नहीं मुंह सूख गया है, मुंह सूख गया राजा, ठीक है। तो मुंह सूख गया इसका क्या मतलब है कि सलाइवरी ग्लैंड काम करना बंद कर दिया है, सलाइवा कम हो गया है। अरे तुम्हारा अभी एक यूनिट टेस्ट होगा, बढ़िया नंबर नहीं आया ना, तुम्हारा अपना ही सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन करके घूमोगे, अरे मेरे से तो 10th में ही नंबर नहीं आएंगे, 12th में जब मैं जाऊंगा तो अब तो मैं कॉमर्स ले लूंगी सर, मेरे को तो समझ ही नहीं आता है। अरे भैया एक नंबर लगेगी कि तो तुम्हारे भी लग जाएंगे। कितना टाइम बचेगा? नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तुम इतने वो भी नहीं हो कि पूरा तुमने भाई साहब पूरा निकाल दिया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से पहले ही दिन से तुम 8-8, 10-10 घंटे पढ़े। ये वाला पानी जा रहा है। हाय एवरीवन, कैसे सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से इन्फिनिटी लर्न फाउंडेशन पे। मेरा नाम है शिखर सिंह और दोस्त जो आज अपन करने वाले हैं वो है साइंस। और अगर मैं साइंस में बात करूं तो बायोलॉजी का पहला चैप्टर है ना, जो है लाइफ प्रोसेसेस। अगर मैं बुक के हिसाब से चलता हूं, मतलब अगर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से चलता हूं तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 पड़ेगा। मतलब जब अपना पूरा केमिस्ट्री खत्म हो जाता है उसके बाद बायो स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद फिजिक्स आती है। तो बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, इसके हम टॉप 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। अब देखिएगा, ये जो टॉप 15 क्वेश्चंस हैं ये आपकी जिंदगी में आपको बार बार मिलेंगे। बार बार मिलेंगे मतलब आप अगर यूनिट टेस्ट देने जाओगे, आप अगर हाफ ईयरली एग्जाम देने जाओगे या प्री बोर्ड या बोर्ड कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो दोस्त ये वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। क्वेश्चन एज इन कि ये वाले कॉन्सेप्ट है ना, ये नहीं बोलना कि भैया जो मैं क्वेश्चन लेके आऊं वही तुम्हें कॉपी पेस्ट मिल जाएगा। एक दो कॉपी पेस्ट भी मिल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिएगा डाइजेशन ऑफ फूड है या मेरे पास फोटोसिंथेसिस है, तो उसके जो प्रोसेसेस है वो तो सेम ही है ना। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये अगर लाइफ प्रोसेसेस अगर जिंदगी में आपके में कहीं भी आ रहा है तो ये सेशन प्लीज मिस मत करिएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन बिना किसी देरी के। जो भी मेरे पास यहाँ पे साथी जुड़े हुए हैं, चैनल पे नए हैं, सेशन पे नए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, साझा करिएगा, है ना। और अपनी अटेंडेंस लगा दें, वीडियो लाइक कर दें कि हाँ मास्टर हम लोग आ गए हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करिए, है ना। वैसे तो तुम लोगों को पता ही होगा अपना मेन सब्जेक्ट जो है वो अपना केमिस्ट्री है, ठीक। लेकिन बायोलॉजी, अरे सुनो, पीसीएमबी समझ में आ गया। क्लास 12th में पीसीएमबी थी मेरे पास और उसमें भी केमिस्ट्री पढ़ाता हूं मैं, लेकिन उसमें भी बायो में 70 में से 65 नंबर थे। तो हल्के में नहीं लेने का बाबू, समझे। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखता हूं मैं, बातें तो चलती रहेंगी। आ जाओ, हर एक क्वेश्चन के सामने कुछ ना कुछ लिखा होगा। अगर ये सीबीएसई 2024 में आया, इसका मतलब ये नहीं है कि जब से देश आजाद हुआ या जब से सीबीएसई ने पेपर बनाने स्टार्ट किया तब से ये सिर्फ और सिर्फ 2024 में ही आया है। ये बहुत बार आया होगा, मुझे 24 में दिखा, ये पता 21 में भी आ सकता है, 19 में भी आ सकता है। सारे तो मैं नहीं देखूंगा, मैंने जो पेपर देख पाया वो देख के मैं यहां पे क्वेश्चन लेके आया हूं, है ना। मतलब ये है कि क्वेश्चन जो लाया हूं वो आपको करने ही करने, है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स, मतलब अगर मैं खाना खाऊंगा तो मुझे एनर्जी मिलेगी। तुम बोलोगे मास्टर कुछ भी खा लो एनर्जी तो मिलती है, तो खुद खा लो भैया, घास फूस खा लो, घास फूस खा लो, एनर्जी मिल जाएगी। समझे, हर एक फूड में एनर्जी नहीं होती है, ठीक है। कुछ से तुम्हारी हालत भी पतली हो सकती है, तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है। हाँ, अब एनर्जी, जैसे हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है, सबको पता है, बहुत तरीके से स्टोर होती है। जैसे मान लो अगर तुम 3-4 दिन तक खाना भी नहीं खाओगे तो कुछ लोग जिंदा बने रहते हैं, तुम्हारा तो नहीं पता, है ना। मैं ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन तो भूखा क्यों ही रहूंगा, है ना। जब घर पे कभी गुस्सा हो जाओ तो एक दिन नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मम्मी मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो एक दिन भूखे गुजर जाता है। उसके बाद जब रात आती है तो खुद ही किचन में घुस के कर रहे होते, कुछ कटोरी या चम्मच गिर जाती है, मम्मी को मालूम पड़ता है कि हाँ भैया बिल्ली या बिल्ला घुस गया है किचन में, वो तो तुम ही हो, ठीक है। तो हमारी बॉडी, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो हमारी बॉडी फैट जो है उसको कन्वर्ट कर देती है, मतलब उसको भी एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है ग्लूकोज की फॉर्म में, क्लियर। बट हमें वो सब मिलता कैसे है? वो हम खाना खाते हैं तो हमें वो कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स है, रोटी, चावल, ठीक है, आलू खाया, उन सब में आपका कार्बोहाइड्रेट्स है। और फैट्स भी होता है, फैट जैसे तुमने अंडा खाया, तुमने कोई भी चिकन खाया, तुमने कोई भी नॉनवेज खाया, तो उसमें प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है। लेकिन हाँ, फैट जो है वो मुझे एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। प्रोटीन जो है वो ठीक है, मुझे प्रोटीन मसल्स में काम करता है, प्रोटीन जो है वो हमारे स्टेमिना बढ़ाता है, उन सब में काम करेगा, ठीक। तो ये तुमसे एनर्जी गिविंग फूड्स हैं जो डायरेक्ट एनर्जीज देते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन हो गया या सॉल्ट्स हो गए या विटामिन या मिनरल्स हो गए, ये इनडायरेक्ट है ना। ये सब पीछे, ये सब बैकएंड में काम करते हैं, ये पर्दे के पीछे काम करते हैं, है ना। ये सब पर्दे के पीछे काम करके तुम्हारी चीजें सही करते हैं,
क्लियर? चलिए आगे बढ़े, यहां तक सभी का क्लियर है? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स है इसका आंसर। क्वेश्चन ऐसे ही तुम्हारे पेपर में आते हैं। मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, ये वाला जो आपका पेपर रहेगा, ये थोड़ी सी लाइट ज्यादा हो गई है, 1 मिनट देना मुझे। ठीक है। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि ये जो तुम्हारा पेपर है, मतलब ये जो तुम्हारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, इसमें ना कोई बहुत ज्यादा इन डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आता है, या फिर ये जो आपका पेपर चैप्टर है ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है। समझे कि तुम्हें लगेगा अरे मास्टर मुझे इस चैप्टर में 1 हफ्ता लग रहा है, 10 दिन लग रहा है, ये चैप्टर 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 दिन का चैप्टर है। 3 या 4 दिन में आपका ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा, है ना। तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है, हल्का चैप्टर है, हल्के में ही इसको लेते हुए चलेंगे। चलिए बिना किसी देरी के अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बढ़िया क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया है। चलिए एक बार इसका पढ़ो इसको, फिर मैं आंसर तुमसे पूछता हूं क्या बोलना चाहोगे। आ जाओ। इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स, है ना, ये पूरा जो है वो डिराइव्स लिखा हुआ है, इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। मतलब ऐसे आप ऐसे न्यूट्रिशन के बारे में बताइए जिसमें कोई भी अगर मेरे पास ऑर्गेनिज्म है वो फूड किसी ऐसे प्राणी से लेता है या किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म से लेता है जो मतलब उससे खाना मिल रहा है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं, शेर है, शेर ने बकरे या बकरी को मारा तो उसको मार के उसकी जान लेके तब वो उसको खाएगा। ऐसा तो नहीं है कि भैया शेर जो है वो बकरी जिंदा है और बकरी का कभी उसका लेग पीस ले लिया है, उसकी पूंछ काट के खा ली, ठीक है, ऐसा तो नहीं करेगा। शेर तो पहले उसको पूरा मरने देगा, थोड़ी देर छोड़ेगा, उसके बाद खाना स्टार्ट करेगा। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो जिंदा है लोग, है ना, जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग जिंदा हैं लेकिन हमारा खून चूसते रहते हैं। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं लाइसिस के बारे में। जैसे अरे जुए, क्या अंग्रेजी में बोल रहा हूं, अब तुम समझ गए, जुए, जैसे हमारे जो बालों में जुए रहते हैं, ठीक है, हमारे जो बालों में जुए, ऐसा तो नहीं है कि भैया जुए ने थोड़ा सा खून चूसा और हम मर गए ना, तुम्हारे बालों में जुए और तुम्हें पता भी नहीं है, लाइसिस जिसको बोला जाता है ना, लाइस या लाइसिस जो भी तुम्हें बोल रहा हूं, प्लूरल में लाइसिस हो जाएगा। तो अब ये मेरे पास मेरे बालों में यहां पे प्रेजेंट है, ठीक है, खुजली करेंगे, ज्यादा से ज्यादा डैंड्रफ कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा बाल निकल जाए, ऐसा तो नहीं है वो तुम खत्म हो गए हैं, तुम्हारे बाल में जुए पड़े और तुम मर गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो ये कौन से होते हैं? ये कौन से हैं? देखो, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासाइटिक, नाम आया क्या, होलोजोइक, और फिर है मेरे पास ऑटोट्रॉफिक। बोलो भाई, बोलो, नाम से ही वैसे तुम्हें मालूम पड़ जाना चाहिए। देखो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहां पे वैसे तो तुम्हारा ऑब्वियसली पैरासाइट्स होते हैं, ये तो तुम्हारे, इसको मैं पैरासाइट्स ही बोलता हूं। कुछ होते हैं ऑटोट्रॉफ्स जैसे, या होलोजोइक या ऑटोट्रॉफ्स, ये जो है इनमें क्या रहता है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग अपना खाना खुद भी बना लेते हैं, खुद भी कर लेते हैं, ठीक है, या फिर जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स तो अपना खाना किसी पर डिपेंड नहीं है, ठीक है, वो खुद ही अपना खाना बनाएंगे, खुद ही खाएंगे। लेकिन जो एनिमल्स हैं या हम लोग हैं वो दूसरों पे डिपेंडेंट है कि भैया फसल उगी या नहीं उगी, फसल उगी तो खाना मिलेगा, फसल नहीं उगी तो खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। सेम गोज विद एनिमल ऑल्सो। अब उसने अगर खरगोश मारा तो आज का खाना मिलेगा, नहीं तो भूखा सोएगा, क्लियर। लेकिन ये ऐसे हैं जैसे जोक होती है, जोक लीचेस जिसको बोल, जोक हो गया, जोक क्या है, खून चूसती है लेकिन मरते नहीं है ना। क्लियर हो गया मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया अपने पास पैरासिटिक न्यूट्रिशन। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? चलिए आगे आ जाते हैं। फंगाई, फंगाई, अब देखो फंगाई या फंगस वाला जो है, इसको मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूं सीधे। फंगी, ठीक है, फंगी का क्या होता है, फंगस, मतलब अगर मैं उसके बारे में बात करूं, और जो फंगस है, फंगस किससे खत्म होता है, एस से, एस से खत्म होगा, तो यहां पे सेप्रोट्रॉफिक लिख दो, ये वाला सेप्रोट्रॉफिक, खत्म, और कोई यहां पे मिलेगा नहीं। देखो एस से कोई स्टार्ट हो रहा है, पैरासिटिक, होलोजोइक, ऑटोट्रॉफिक, तो क्या है, सेप्रोट्रॉफिक, क्लियर। तो इसको ऐसे ही याद रखेंगे, जिंदगी में चीजें ना आसान बनाना सीखो। बहुत ऐसी चीज आएंगी, अरे भैया बायोलॉजी में ही अगर मैं बात करूंगा तो ऐसी बहुत चीजें आएंगी जो तुम्हें रटनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी, है ना। तो कुछ अगर ट्रिक से काम कर जा रहा है तो ऐसे कर लो, फंगाई या फंगस, एस, सेप्रोट्रॉफिक, क्लियर। आंसर क्या हो गया, कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सेप्रोट्रॉफिक, इजी, आज के बाद भूलोगे नहीं कभी सेप्रोट्रॉफिक, क्लियर, ठीक है। आइए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर, roots of the plants absorb water from the soil through the process of, है ना।
तो क्या है, रूट्स ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर। तो मैं तो पता ही भैया, रूट्स होती हैं जड़ें, अरे जड़ों की बात हो रही है, वो क्या है, पानी में वहां पे डूबी हुई हैं, ठीक है, पानी में है। तुम लोग मास्टर पानी, हमें तो लगा था मिट्टी में है। अबे मिट्टी में है, मिट्टी में पानी नहीं है, वहां से एब्जॉर्ब करेंगी ना। कुछ कुछ रूट्स तो इतनी अंदर होती हैं 70-80 मीटर के भैया, वो सीधे पानी तक पहुंच जाती हैं, है ना, तो वहां से भी पानी मिलता है अल्टीमेटली। कि वो पानी जो है वो रूट्स के थ्रू पूरी अपनी स्टेम्स में आता है, लीव्स में आता है। तो वो क्या प्रोसेस है वो तुमसे पूछ रहा है, बताइएगा इसका आंसर। डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन, ऑस्मोसिस या फिर नन ऑफ दीज, बोलो। अब देखो मेरे पास रूट्स है, ठीक है, मेरे पास रूट्स बनी हुई हैं ऐसे, यहां पे पानी है। तो तुम लोगों को एक बात तो पता होगी कि यहां पे कोई एक लेयर होगी, एक लेयर होगी, और यहां पे भी लेयर को एग्जैक्टली जो टर्म दिया गया है वो है यहां पे एसपीएम। अब ये एसपीएम क्या होता है, एसपीएम होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनना, जो एसपीएम है दैट इज नथिंग बट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब इससे क्या होता है, प्लीज थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा लेकिन इसको आप ढंग से समझिएगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि यहां पे ना छोटे 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 छेद होते हैं, ये छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो उसमें से क्या होता है कि यहां पे जो मूवमेंट होता है वो, अब देखो पानी की कॉन्सेंट्रेशन कहां ज्यादा है, पानी यहां बाहर ज्यादा है, बाहर ज्यादा है। तो पानी जब बाहर ज्यादा होने की वजह से ये धीरे धीरे हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पानी जाता हुआ चलता है। वो जो छोटे छोटे छेद हैं तो वो रूट्स के थ्रू अंदर पेड़ में जाते हुए चलते हैं। और कहीं भी, ये वैसे थोड़ा सा केमिस्ट्री का टर्म है, बट कहीं भी अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज हो रहा है तो मैं आंखें बंद करके ऑस्मोसिस जवाब दे दूंगा। अलग अलग टाइप के होते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस भी होता है। तुमने सुना होगा आरओ है, बोलते नहीं है कि हमारे घर में तो आरओ लगा हुआ है। आरओ क्या है, आरओ जो काम करता है वो रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू करता है, समझे। तो आज के बाद कोई तुमसे पूछे तो समझ जाना कि भैया रिवर्स ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस क्या है। आरओ, तुम्हारे घर में आरओ नहीं लगा होता है, आरओ जो है वो प्रोसेस है। अब इतना कॉमन हो गया कि भैया हर कोई बोलता है अरे हमारे घर में तो आरओ लगा है, रिवर्स ऑस्मोसिस लगा है। क्या मतलब है ये रिवर्स ऑस्मोसिस लगा है, ठीक है। तो आरओ वाटर प्लांट लगा हुआ है, या आरओ वाटर हमने एक प्रॉपर जो है वो एक सेटअप खरीद रखा है जिससे हमें रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर मिलता है। तो अगर एग्जैक्ट टर्म तुम यूज करोगे तो आरओ वाटर यूज करना कि ये जो है वो आरओ का पानी है। क्लियर, आरओ लगा हुआ है, लो भैया रिवर्स ऑस्मोसिस लगा हुआ है। क्या हो रहा है रिवर्स ऑस्मोसिस में, आगे बढ़े बोलो, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। नेक्स्ट तो दिखा दूं भैया क्वेश्चन, आगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड इफ सलाइवरी अमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा। ठीक है, हमारा जो सलाइवा है उसमें एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। मुंह में सलाइवा है, अरे सलाइवा क्या होता है, थूक, ठीक है, वो जो थूक है उसको मैं सलाइवा बोलता हूं और उसमें सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, डाइजेशन में मदद करता है, ठीक है। तो अगर मेरे जो सलाइवा है, मेरा जो थूक है, उसमें अगर सलाइवरी अमाइलेज कम हो जाएगा तो क्या होगा, क्या दिक्कत आ जाएगी। तो यहां पे क्या दिक्कत आ जाएगी, तो प्रॉब्लम अराइजेस कि स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर कम हो जाएगा, या फिर प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड कम हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन कम होंगे, या फिर फैट जो है वो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में जो कन्वर्ट हो रहा है उसकी कम हो जाएगी, है ना, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। कौन सा रहेगा, एक बात तुम मुझे बताओ, सलाइवा का कहां काम आता है। जैसे मेरे मुंह में सलाइवा है ना, माउथ में सलाइवा है पूरा, यहां पे अगर जो मेरे पास थ्रोट है, पूरे थ्रोट में सलाइवा पड़ा हुआ है, सलाइवरी ग्लैंड है, फूड पाइप में सलाइवा है, ठीक। तो ये काम क्या करता है, ये जो मेरे पास मैंने जो खाना खाया उसमें शुगर कोटिंग स्टार्ट करता है ना। मैं जब च्यूई करता हूं, है ना, मैं जब खाना चबाता हूं तो एक शुगर कोटिंग स्टार्ट हो जाती है। शुगर कोटिंग मतलब कि जो हमने खाना खाया उसके अराउंड उसको शुगर में कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो सलाइवरी अमाइलेज है उसका काम है कि जो मैंने खाना खाया, जो भी स्टार्च लिया है उसको शुगर में कन्वर्ट करता है।
शुगरी स्टार्च मेरे पास बनाता है। तो क्या इफेक्ट होगा अगर मैं सलाइवरी अमाइलेज कम कर दूंगा? तो अगर मेरे पास सलाइवरी अमाइलेज कम है तो वहां पे जो स्टार्च है वो शुगर में इजीली कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो आंसर क्या है यहां पे? फैट ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड, उसमें सलाइवा का कोई काम नहीं है, वो मेरे पास पेट में होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, कोई काम नहीं है, विटामिन का कहां पे आ गया है, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन्स अगर ब्रेक कर रहा है अमीनो एसिड में, तो भैया प्रोटीन को तोड़ने के लिए मुझे फॉस्फोडाइएस्टर जो लिंकेज होता है, अगेन आगे की बातें हैं, बट एक लिंकेज होता है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज जिसको बोलते हैं, उसको तोड़ना है, वो सलाइवा तोड़ना काम करेगा, ठीक है। तो सलाइवा का क्या काम है कि स्टार्च जो शुगर्स में कन्वर्ट हो रहा है उसको वो धीरे कर देगा। क्लियर? तो ऐसा बहुत कम देखा गया है कि किसी का मुंह में, अगर मैं बात करूं कि किसी के माउथ में सलाइवा बहुत कम बनता है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड जो है, अब तुम लोगों ने कभी सोचा ये सलाइवा आता कहां से? ऊपर से, या अगर मैं डालूं तो ऊपर एक ऐसे लटका होगा, वहां से सलाइवा बनता है, सलाइवरी ग्लैंड वहां प्रेजेंट होता है। बोलते हैं मुंह सूख गया है, मुंह सूख गया राजा, ठीक है। तो मुंह सूख गया इसका क्या मतलब है कि सलाइवरी ग्लैंड काम करना बंद कर दिया है, सलाइवा कम हो गया है, ठीक है। वो बहुत कम होता है, ठीक, बहुत रेयरली फाउंड होता है कि भैया किसी के मुंह में सलाइवा ही नहीं बन रहा है, ठीक। आ जाइए, अगर तुम्हारे मुंह में नहीं बन रहा है इसका मतलब कोई तो दिक्कत है बाबू, ये चेक करा लो, बन रहा होगा बट छोड़ो, पता है मुझे तुम्हारे बारे में। नेक्स्ट, आगे बढ़े, कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी तो, कोई यहां तक कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट आए तो सीधे पूछ लेना, ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। और एक दो चीजें मैं तुम लोगों को और बता दूं कि साथ साथ पढ़ाई करना भी स्टार्ट कर दो, साथ साथ एज इन कि अब तुम लोग पता ज्यादातर लोग बच्चे क्या होंगे, अच्छा मास्टर तू बोल रहा है कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सेव कर लेता हूं, यही बातें तो बाद में ध्यान रहेंगी। जब टाइम मिले उस वीडियो को, उस सेशन को उसी टाइम देखो, है ना। ठीक है कि भैया दोपहर में तुमने ये सेशन देखा कि अरे हाँ ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस टाइम काम में बिजी थे या स्कूल में थे, ठीक है, तो उसको रात में आके, शाम में आके सेशन देखो। किसी दिन के लिए मत रख दो कि एक दिन आएगा, एक सुनहरा दिन जब सब अच्छा होगा, जब मैं बहुत खुश होऊंगा या जब बहुत खुश होंगी तब मैं ये सेशन देखूंगी, नहीं, ठीक है। जब भी टाइम मिल रहा है इस सेशन को देखो, इस सेशन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको लिख लो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ऐसे कॉन्सेप्ट जो तुम भूल जाते हो, जिसमें तुम्हें सिर्फ रटना ही पड़ेगा, उसको लिख लो, यहां पे टैटू बनवा लो, कुछ भी करना है, यहां टैटू बनवा लो, यहां टैटू बनवा लो, लेकिन उसको याद रखना है और टाइम से याद रखना है। ऐसा नहीं है हाफ ईयरली हो गया या प्री बोर्ड हो गया, यूनिट टेस्ट हो गया, उसके बाद ये सेशन देख रहा है, ठीक है, सिर्फ बोर्ड में ही काम आएगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सिर्फ बोर्ड में ही अच्छे नंबर आए। अरे तुम्हारा अभी एक यूनिट टेस्ट होगा, बढ़िया नंबर नहीं आए ना, तुम्हारा अपना ही सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन करके घूमोगे, अरे मेरे से तो 10th में ही नंबर नहीं आएंगे, 12th में जब मैं जाऊंगा तो अब तो मैं कॉमर्स ले लूंगी सर, मेरे को तो समझ ही नहीं आता है। अबे भाई तू पढ़ेगी नहीं है, सोचेगी कि सिर्फ सर ठंड आएंगी ना, जैसी ठंड आने स्टार्ट होंगी, जैसी मास्टर 1 नवंबर लगेगी मेरे पढ़ाना स्टार्ट हो जाएगा, मेरी पढ़ाई देखना फिर मास्टर आप। अरे भैया 1 नंबर लगेगी कि तो तुम्हारे भी लग जाएंगे, कितना टाइम बचेगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तुम इतने वो भी नहीं हो कि पूरा तुमने भाई साहब पूरा निकाल दिया होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से पहले ही दिन से तुम 8-8, 10-10 घंटे पढ़े, तो क्यों इतनी नौटंकी करनी है, अभी से तुम 2-2, 3-3 घंटे पढ़ लो। नहीं समझ आ रहा, कोई दिक्कत, अरे मालिक गलती हो गई, आगे बढ़ो, ले 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 अगला क्वेश्चन कर ले 2 क्वेश्चन तो नहीं निकाल दिए, नहीं लो, हमें तो जब पढ़ना होगा हम तब पढ़ लेंगे सर, हमने आपका सेव कर लिया ना वीडियो, दैट्स इनफ फॉर टुडे। अबे चल पढ़ ले, आजा अंग्रेज, आजा आजा। आंसर देख लेते हैं गाइज, क्या बोलना चाहते हो तुम लोग। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड, क्या बोल रहा हूं मैं, लिया पानी मुंह में, क्या हुआ, कुछ दिखा है क्या, अरे मास्टर सेब दिखा, सेब, अबे ये सेब बोलते हो ना तुम लोग उसको, सेब है, एडम्स एप्पल है सर, ये तो एडम्स एप्पल, एडम का एप्पल फंसा रह गया सर, इतना एडम ने ऐसा कौन सा एप्पल खाया था भैया कि हर किसी के पास एडम का एप्पल है, खत्म ही नहीं हो रहा है, ठीक। तो ये क्या है कि जो फूड पाइप है ना, अगर मैं कुछ भी लूंगा, ठीक है, चाहे मैंने पानी लिया, अब इसको फिर फूड पाइप बोला जाता है, हालांकि मैं पानी भी पी रहा हूं, तो उसको वाटर पाइप क्यों नहीं बोलते भाई, है, तो
फूड पाइप या ये सारे एक ही पाइप होते हैं, एक ही से जाता है। ऐसा नहीं होगा कि तुमने फूड लिया और पानी लिया और दोनों एक साथ एक दूसरे पाइप से जा रहा है, एक यहां से जा रहा है, एक यहां से जा रहा है। कॉमन पाइप होता है, ठीक है। हाँ, हवा वाला अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो मेरे पास मैंने अभी पानी पिया तो क्या हुआ, ये जो फूड पाइप है ना, ये अपने आप ऐसा ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे करते हुए चलेगा। जैसे पानी आ रहा है तो पानी ऐसे मूवमेंट करते हुए चलेगा, ठीक है। अब तुम लोगों ने ऐसे देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो पड़े पड़े हैं ना, लेटे हुए। अगर मैं लेट जाऊं और लेट के भी पानी पीऊं तभी पानी पेट में ही जाएगा, या तुम बिल्कुल उल्टे होके हैं, बिल्कुल उल्टे होके पानी पियो फिर भी पानी पेट में जा रहा है। भैया ये क्या दिक्कत है, ये क्या है? तो ये जो है वो जो हमारा फूड पाइप है वो मूवमेंट ऐसे करता है, ऐसे करके, ताकि जो भी हमने खाया है वो वापस ऊपर ना आ जाए, समझे। ऐसे तो भैया होता कि मैंने हेड स्टैंड किया, मेरी अंतड़ियां वंतड़ियां सब मुंह से बाहर आ जाए, नहीं, हर चीज फिक्स है। लेकिन अगर मैं फूड पाइप के बारे में बात करता हूं तो ये मूवमेंट, और ये जो ऐसे मैं कर रहा हूं ना, ये जो मूवमेंट हो रही है, ये जो मूवमेंट हो रही है उसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज परप्लेक्स्टिक मूवमेंट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट उसको बोलते हैं। पेरिस्टैल्टिक कुछ लोग इसको बोल देते हैं, कुछ लोग इसको पेरिस्टैटिक बोल देते हैं, लेकिन एल यहां पे साइलेंट नहीं होता है, ठीक है। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होता है, ये वाला टक पानी जा रहा है, ठीक है। तो क्या है? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपिरेशन, डाइजेशन, कुछ भी बोलता है रे। ये तो चलो तुम लोग ना अगर पढ़े भी नहीं होता फिर भी तुम इसको कर देते हैं, मास्टर पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट है ये, ठीक। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट है ये एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। अगर मैं खाऊंगा तो ऐसे ही जाएगा, हाँ उल्टी अगर आएगी तो वो बात अलग है। क्लियर है कि मास्टर उल्टी में तो खाना बाहर निकल आता है, वो तो जब इनडाइजेशन होता है, ठीक है। जब हमारी बॉडी कोई चीज डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, वो इंटेस्टाइन के थ्रू और निकल नहीं जा रही है बाहर, तो भैया क्या करेगी? अब वो बॉडी अपने पास तो रखेगी नहीं, कहला भैया उल्टी करवा उल्टी करवा, तो फिर वो उल्टी हो जाती है। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। पर पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट मेरे पास हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। चलिए गाइस, आंसर देते रहेंगे, आंसर में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। When a few drops of iodine solution are added to rice water, the solution turns black, blue black। हाँ, मतलब वैसे डार्क ब्लू बोल लो, डार्क ब्लू बोल लो या ब्लू ब्लैक बोल लो, एक कोई बात है, केमिस्ट्री का है। लेकिन क्या दिस इंडिकेट्स दैट राइस वाटर कंटेन्स व्हाट? ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है। इस कलर का अगर मैं बात करूंगा तो इस कलर का हो जाएगा ऐसे राइस, ये वाला कलर होगा। इसको क्या बोलते हैं? अगर ये वाला कलर हो जाए तो ये तो तुम्हारे पेपर में, अगर मैं एनसीईआरटी में बात करूंगा तो ये तुम्हारा एक्टिविटी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये तुम्हारा एक्टिविटी का क्वेश्चन है। बट एनीवेज, अगर मेरे पास कुछ भी प्रेजेंट है और अगर ये इस कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसमें स्टार्च का प्रेजेंस है। इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या प्रेजेंट है? प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, स्टार्च की प्रेजेंस है। और क्या ही है? बोलो, जवाब दो। क्लियर, ठीक है। तो स्टार्च अगर कहीं भी प्रेजेंट होगा और उसके ऊपर में आयोडीन सॉल्यूशन है ना, क्या पड़ा हुआ? आयोडीन सॉल्यूशन, जिसको मैं कभी कभी कुछ लोग ना इसको टिंक्चर ऑफ आयोडीन भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना। क्या बोल देते हैं? टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो अगर टिंक्चर ऑफ आयोडीन बोला जा रहा है तब भी एक ही बात है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा? यहां पे स्टार्च। प्रोटीन अगर तुम्हारे में ऑप्शंस में आ रहा है सिंपल प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, तो इनको कभी ध्यान से मत देना। तुम्हारे में जो प्रोटीन है ना वो बहुत ज्यादा ऐसे मतलब डीप उसमें नहीं है कि भैया अमीनो एसिड के तुम स्ट्रक्चर बताओ, ये सब बताओ। ये क्लास 10th में नहीं है, क्लास 12th में एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स करके, वहां पे आपको सीरियसली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे नहीं है, तो इसको अभी तुम बहुत ज्यादा टेंशन मत ले लेना कि वैसे प्रोटीन तो समझ ही नहीं आता। बहुत ईजी तरीके से तुम्हारा प्रोटीन आएगा कि भैया प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड क्या है, बॉडी में क्या काम आता है, बस इतना ही है तुम्हारे में, उससे ज्यादा वो तुमसे कुछ नहीं पूछेगा। आगे बढ़े, यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। चलो भाई, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट, ठीक है, पायरुवेट, ओके, पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। बहुत प्यारा क्वेश्चन, इसको ऐसे मार्क कर लो। नहीं दिख रहा मार्क? अब दिखेगा, लो। अरे ये तो नहीं चाहिए भाई, बोलो भाई।
फटाफट से जवाब दो। ब्रेकडाउन ऑफ पायरोवेट टू गिव CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। अगर मेरे पास क्या दे रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है एनर्जी, और एनर्जी कहां से मुझे मिलती है, बोलो। एक तुमने बहुत बार सुना होगा, बहुत लोग बोलते हुए भी सुने होंगे तुमने कि भैया पावर हाउस बोलते हैं, है ना, बॉडी का पावर हाउस। तो वो बॉडी का पावर हाउस क्या है, बोलो। अब तो आंसर तुम्हें आ गया होगा। अरे पावर हाउस जो एनर्जी जनरेट करता है, बोलो। तो अगर मैं पावर हाउस के बारे में बात करूंगा, अरे भैया तुम ये इधर उधर सब फैला हुआ है, एक सेकंड देना, ठीक है, ओके। तो अब अगर मैं बात करूंगा किसके बारे में, पावर हाउस के बारे में, तो पावर हाउस क्या होती है, पावर हाउस क्या होती है, इनमें से एक ही आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसी को पावर हाउस बोला जाता है, बहुत फेमस है, क्लास 12th में भी कभी कभी पूछ लेगा तुमसे, है ना, क्लास 10th में तो पक्का आएगा। ये हॉट्स है, हॉट्स का मतलब समझते हो, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। सोचना पड़ेगा मालिक, और लेकिन एक बार अगर सोच लिया तो कभी नहीं भूलोगे। तो पायरोवेट जो है वो CO2 बनाता है, पानी बनाता है, पानी जो है वो हमारा बाहर निकल जाता है, किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है ना। और CO2 तो हम निकाल ही दे रहे हैं, कभी कभी एक और छेद होता है वहां से भी निकल जाता है, बट दैट्स नेचुरल प्रोसेस। और एनर्जी जो मैं बोल रहा हूं, जो तुम देख रहे हो, जो मेरे हैंड मूवमेंट, हर चीज में एनर्जी लग रही है, मिलियंस ऑफ ATPs बर्बाद हो रहे हैं तुम लोगों पे। तो तुम लोग भैया इतना तो कर दो, जब मैं अपने इतने ATP बर्बाद कर रहा हूं, बर्बाद क्या, अगर तुम लोग सीख रहे हो तो ATPs यूज हो रहे हैं, अगर तुम सिर्फ देख रहे हो, हाँ ठीक है मजा आ रहा है, ऐसे देख रहे हो तो मेरी ATPs बर्बाद मत करो रे, ठीक है। चलिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे, अपना काम कर लो यार, इतना क्या तुम थकवाते हो, है ना। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं, सेशन पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ठोक दो लाइक वाइक तो ठोकते हुए चलना। अपने जो भी तुम्हारे ग्रुप है ना, स्कूल वाला ग्रुप अलग होगा मुझे पता है, लड़कों वाला अलग है, जिसको जैसे हमारा भी गैंग है गुच्ची गैंग, तो गुच्ची गैंग ऐसे तुम्हारी अलग अलग गैंग होगी, उन सब गैंग में भेज दो। जरूरी थोड़ी ना कि ये फालतू की तुम मीम और ये मीम मुंह में भेजते रहो, ये भी भेज दो, ठीक है। फटाफट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हर जगह फैला दो, और मैं आगे बढ़ रहा हूं। अटेंडेंस जरूर लगा देना, अटेंडेंस अगर नहीं लगाई है तो धोखे वाली बात है बाबू, है ना, धोखा नहीं देने का, आगे बढ़ने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, चलिए। नेम द सब्सटेंसेस, अच्छा सब्सटेंसेस, नेम द सब्सटेंसेस हुज बिल्डअप इन द मसल्स ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज मे कॉज क्रैम्प्स। अच्छा दौड़ रहे हैं, या तुमने देखा होगा कि भाई साहब धोनी है, धोनी बहुत देर, मतलब धोनी ने मान लो 100 बना दी, बहुत रेयर होता है, तो एक काम करते धोनी को हटा देते हैं, कोहली को ले लेते हैं। कोहली अपनी प्राइम फॉर्म में है, 2016 या 2017 की बात हो रही है, इमेजिन करो 2016-17 का जो कोहली था, ओए भाई पिच पे आया नहीं, टक 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 100 हो जाती। एनीवेज कोहली भाई साहब 105 पे खेल रहे हैं, और धोनी ने बोला कि 2 रन भागने, कोहली दौड़े, दूसरा रन जब ले रहे हैं तो कोहली एकदम दौड़ रहे हैं, अब उनने पैर पकड़ लिया, एकदम से ऐसे ऐसे हो गए, तो वो पैर में एकदम क्या हुआ, होता क्या है कि पैर में ना क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। वो क्रैम्प्स क्या है कि लैक्टिक एसिड, मैंने नाम ही बोल दिया, चलो कोई नहीं, लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है बॉडी में एक जगह। वो किस वजह से होता है कि अगर तुम कोई भी मसल है उसका मूवमेंट बहुत ज्यादा करते हो, मान लो तुम जिम ही जाते हो, गलती से तुम चले गए, तो तुमने बोला हाँ लगा भाई आज 80 की बेंच प्रेस मारी जाएगी, बेंच प्रेस मतलब चेस्ट के लिए होता है, तुमने बोला लगा बेटे देखी जाएगी, तो तुमने पहला तुमने उठाया, रुको, पहला मार लिया, मजा आया, दूसरे में नीचे आया, जैसे ही उठाने गए भैया फट गया, यहीं पे छाती पे गिर गया और फिर गले में गिर गया। तो पहले तो 80 की बेंच प्रेस तुमसे लगेगी नहीं, छोटे छोटे बच्चे हो, ठीक, मेरी बात है तो अलग है। और हाँ, तो ये जो थक गए, जो तुम्हारी बॉडी थक गई है, तो ये क्या है, बहुत ज्यादा लैक्टिक एसिड तुम्हारी बॉडी बनाना स्टार्ट हो गई है ना, तो क्या है, लैक्टिक एसिड प्लस व्हेन द सब्सटेंसेस व्हिच बिल्ड अप इन द मसल्स ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्टिविटी मे कॉज क्रैम्प्स। तो क्रैम्प्स किसकी वजह से आते हैं, लैक्टिक एसिड की वजह से। और ऑब्वियसली एनर्जी तो जनरेट हो ही रही है, अगर मैं भाग रहा हूं, अगर मैं कोई बेंच प्रेस मार रहा हूं, है ना, चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली एनर्जी तो आ ही रही है, साथ साथ लैक्टिक एसिड भी जनरेट हो रहा है।
चलते चलते पैर थक गए, तो वो क्या है, लैक्टिक एसिड का जनरेट है। अगर तुम थोड़ी देर बैठ जाओगे, लैक्टिक एसिड अपना बनना बंद हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, चलना स्टार्ट हो जाना। क्लियर? आगे बढ़े, बहुत बढ़िया बात है, बड़ा पाव खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया है गाइस, इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है। इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा कुछ दिमाग चलाने की जरूरत नहीं, ज्यादा दिमाग चलाओगे मतलब कोई ना कोई गड़बड़ी तुम लोगों ने फिर कर दिया। आइएगा, नेम द प्रोसेस इन अ लीफ वेयर रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आहा, गैसेस का लेन देन होता है। ये सिर्फ 23 लिखा हुआ है, बट ये पता नहीं मेरे हिसाब से मोर देन 10 टाइम्स आया होगा, ये मोर देन 10 टाइम्स। लेटेस्ट 23 में आया था, ठीक है, ठीक है, 24 या 25 में नहीं आया होगा, किसी और कॉन्सेप्ट के थ्रू पूछ लिया होगा, बट डायरेक्टली ये क्वेश्चन 10 से ज्यादा बार पूछा होगा, पक्की बात है मेरी। तुम अभी मेरे से गारंटी ले लो, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए। तो उसमें होता क्या है कि रेस्पिरेट, ये एक ना ऐसे ऐसे खुलता है, जैसे ऐसे होता है, खुला, गैस बाहर निकाल दी, फिर बंद हो गया, फिर खुला, गैस बाहर निकाल दी, फिर बंद हो गया, फिर खुला, फिर गैस बाहर निकाल दी, बंद हो गया। क्या है ये? सनलाइट में तो सबसे ज्यादा होता है, क्या है? स्टोमाटा होता है वो, स्टोमाटा, ठीक है, स्टोमाटा बोला जाता है। तो स्टोमाटा जो है, नेम द पोज इन अ लीफ विद विच एज रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। तो वो क्या है? स्टोमाटा मैं बोलता हूं। बोलिए भाई। हाँ, एक करना इसका फटाफट। डन, डन, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्या हो गया? स्टोमाटा। क्लियर है? ऐसे, पहले ऐसे होता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ज्यादा दिमाग मत चला देना, फिर से मैं बता रहा हूं, पीट दूंगा। ऐसे होता है, ठीक है। पहले ये तो बिल्कुल छोटा सा बना होता है, ये वाला, और फिर ये ऐसे। तो अब ये बहुत छोटा छेद है, जब इसमें से एक्सचेंज करनी होगी गैस का, तो ये ऐसे इस तरीके से हो जाता है। क्लियर है? तो ये क्या है? ओपनिंग है, यहां से गैस का लेन देन हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहां से अपना इजीली एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलता है। और जब इजीली एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलेगा, तो इसमें मैं क्या बोलता हूं, ये जो प्रोसेस हो रहा है, इसमें जो छोटे 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 पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे 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 पोर्स प्रेजेंट होते हैं, पोर को क्या बोला जाता है? स्टोमाटा, स्टोमाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई, स्टोमाटा हो गया भाई। The respiratory pigment in human beings is, अरे यार, कौन सा पिगमेंट है ह्यूमन बीइंग में जो सांस लेने में, या फिर रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोल लो, हर चीज में मदद करता है? ये नहीं होगा तो काम नहीं आएगा। ब्लड में तुम्हारा घुल जाता है, ब्लड में O2 ये घोलने का काम करता है। ब्लड में से अगर तुम्हारे पास ऑक्सीजन नहीं होगी तो भैया बॉडी ही काम नहीं करेगी। तो वो क्या है? अरे ये तो मेरे इनके में ना ब्लड की कमी है बोलते नहीं है, ब्लड की कमी है। तो वो क्या है? हीमोग्लोबिन कम है। हीमोग्लोबिन चेक कराओ भैया, हीमोग्लोबिन की कमी है। तो वो क्या है? अरे कहां जा रही हो? ठीक है, तो वो क्या है? हीमोग्लोबिन, मैं उसको बोलता हूं। क्लियर? क्लियर है? एक और होता है मायोग्लोबिन, जो तो यहां पे है ही नहीं। क्लोरोफिल और कैरोटीन, अरे भैया माइटोकॉन्ड्रिया तो क्या ही काम करेगा। एक बारी को मायोग्लोबिन होता तो वो तुम लोग कंफ्यूज भी हो जाते, बट मायोग्लोबिन जो है, ज्ञान के लिए नाम सुन लो, बट तुम्हारे में क्लास 10th में तुम्हारा काम नहीं आएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन रहेगा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। क्लियर गाइज? आगे बढ़े गाइज, ऑल ओके? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रख देते हैं भाई, ये लो। विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, ये मिनरल्स है पूरा, फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। मजा मजा, देखो यहां पे मेरे पास किस में मूवमेंट हो रहा है? रूट्स टू लीव्स में। ध्यान रखना, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। रूट्स टू लीव्स में कौन सा होता है? बोलो। जाइलम, फ्लोएम, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। बहुत पढ़ाया गया। अभी 10th में तो सिर्फ, अभी तुम सिर्फ इनके नाम सुनोगे। जब मैं 12th में था, मेरे को अभी भी याद है, जब 12th में था, भाई साहब इनका पूरा हम डिटेल में स्ट्रक्चर बनाते थे, कहाँ क्या पूरा खोल खोल के रखते थे, मजा आता था। लेकिन है ना, बायोलॉजी
इज लव, है ना, बोला जाता है भैया लव है, लेकिन हुआ क्या? अब तुम लोग पूछोगे मास्टर जब पीसीएम भी ले रखी थी, मैथ्स भी थी, बायो थी, तो अल्टीमेटली किया क्या? देखो मेरे पास पीसीएम भी थी, तो ये बात है 2015 की बात है, ठीक है, 15 मैंने 10 साल हो गए, मतलब 12वीं किए हुए, बट एनीवेज बुढ़ा हो गया क्या मैं? नहीं, उम्र हो गई। 10 साल बहुत टाइम होता है ना, बट ठीक है, जो भी है बढ़िया किया, थोड़ा बहुत है ना, कर लो। बस ये है जिंदगी में, तुम कहीं भी पहुंच जाओ, ठीक है, 10 साल हो गए, तुम्हें भी कभी 10 साल होंगे, तुमने भी कभी भैया फर्स्ट क्लास में 10 साल पहले हो गए हैं, तो हर चीज का टाइम तो निकलेगा ही। बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे अभी मैं खुश हूं, ठीक है, अभी मैं ठीक हूं यार, जो किया अपना बैठ गया, ठीक है यार, अपना कोई बहुत ज्यादा बहुत कुछ ऐसा नहीं कर लिया, लेकिन ठीक है, भूखे भी नहीं मर रहे, तो तुम्हारा भी कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 साल बाद तुम लोग मेरी जगह हो, है ना, तो तुम्हें ये फील हो कि अरे यार उस टाइम। बस ये अगर जिंदगी में मलाल रह गया ना, ये वाला मलाल बहुत मारता है, मैं बता रहा हूं, कुछ कुछ चीजों का मलाल हर किसी को रह जाता है ना, कि इंसान जो चाहे अगर वो मिल ही जाए तो वो इंसान थोड़ी ना कहलाया जाएगा, वो तो भगवान हो जाएगा, है, चाहे वो पढ़ाई हो, इश्क हो, या कुछ भी हो, है। तो वो तुमने सुना होगा, वो एक शायरी तुमने सुनी होगी कि उतार लिया मुझे उन लोगों ने ऊपर से, है, ऊपर से कहां से, अभी मैं बताऊंगा, देखो पूरी शायरी से सुन लो। उतार लिया उन लोगों ने मुझे, लटका रहा इश्क मेरा पंखे पे, है ना, उन लोगों ने मुझे पंखे से तो उतार लिया था, लेकिन इश्क तो मेरा पंखे पे अभी भी लटका हुआ है। तो तुम्हारा वो नहीं रहना चाहिए, मैं हर चीज में बोल रहा हूं, ठीक है, पढ़ाई से लेके हर चीज से, क्योंकि जिस उम्र में तुम लोग हो अभी, क्योंकि तुम लोग टीनेजर ही तो हो, 17 है ना, 16, 18, अभी तुम इस वाली एज में हो, तो टीन आ रहा है ना तुम्हारे में, तो ये टीनेजर्स होती हैं, ठीक है। तो टीन वाली एज में इसमें तुम्हारे हार्मोन्स भी बहुत फड़फड़ाएंगे, है ना, इतने हार्मोन्स, अरे उभर के इतने हार्मोन्स आएंगे कि भैया इतना होगा कि सर में दीवार मान लूं, क्या करूं क्या, ठीक। तो जो उसका कंट्रोल करके, थोड़ा बहुत करके, अपना सब समेट के जिंदगी में आगे बढ़ जाता है, खुश रहता है, नहीं तो बाकी क्या, रे यार 10 साल पहले थोड़ी सी पढ़ाई कर ली होती, क्योंकि अल्टीमेटली कुछ करो या ना करो, पढ़ाई कहीं ना कहीं काम आ ही जाती है, ठीक है, और पढ़ाई ही काम आएगी तुम्हें आगे बढ़ने के लिए, पढ़ाई तुम्हें बहुत मदद करेगी कहीं पहुंचने के लिए। शुरुआत में पढ़ाई लगेगी, उसके बाद पढ़ाई लगे या ना लगे उसका, आज भी मैंने देखा है कि कुछ लोग जो हैं वो जो काम कर रहे हैं वो उनकी पढ़ाई से बिल्कुल रिलेटेड नहीं था, ठीक है। जैसे मेरा एक दोस्त था, उसके पास पीसीबी थी, उसके पास कंप्यूटर थी भी नहीं, वो आज अपना सॉफ्टवेयर, आईटी सॉफ्टवेयर में, मतलब वो पूरा लगा हुआ है, अमेजॉन में काम करता है। तो ये क्या है? ये है कि भाई उसने पढ़ाई करी ना, उसने अपने उतने सेल्स डेवलप किए कि हाँ वो चीजें ग्रैस्प कर सकता है इजीली। तो पढ़ाई इंपॉर्टेंट है दोस्त, आगे जाके तुम उसमें क्या, अरे यार मुझे तो पढ़ाई से रिलेटेड कुछ करना ही नहीं है, नहीं, पढ़ाई तुम्हें सिर्फ ये बायोलॉजी नहीं सिखा रही है, वो तुम्हारे एक ब्रेन डेवलप कर रही है, वो तुम्हें हर चीज के लिए काबिल बना रही है। क्लियर हुआ कि रटने से तुम्हारा ब्रेन सेल्स डेवलप होते हैं, तुम्हें चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रहती हैं। तो वो चीज है, तुम उसको ये मत लिया करो कि अरे यार सीबीएसई ने तो इतनी रॉट मेमोरी बना दी है ना, रॉट मेमोरी, रटन विद्या, हर चीज काम आती है। एनीवेज क्या काम है? जाइलम करता है वो वाला काम, रूट्स टू लीव्स, जाइलम, उल्टा फिर ये तुम्हारे काम आएंगे, क्या बोलते हैं, फ्लोम और पेलेनकाइमा, कोरेनकाइमा। डन डन, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन वाला मैंने चेंज क्यों कर दिया भाई, इधर से ही कर लेंगे। ओके, द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड, ठीक है। अभी बताया जाइलम था जो था वो रूट से लीव्स, फूड वाला पूरा तुम्हारा फ्लोएम में आएगा। अब लेकिन जो फ्लोएम है उसमें क्या होता है, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन। देखो रूट से लीव्स में, रूट से लीव्स में जा रहा था जाइलम में, तो ये क्या है, ये मूवमेंट ही तो हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। और मूवमेंट को मैं लोकेशन भी बोल सकता हूं कि लोकेट, है ना, कि भैया ये मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, है ना, उसकी लोकेशन चेंज हो रही है, तो ट्रांसलोकेशन इज द आंसर, ठीक है। मूवमेंट, कहीं मूवमेंट आ जाए केमिस्ट्री में, सॉरी केमिस्ट्री बोल रहा हूं, बायोलॉजी में, तो अपना वो क्या रहेगा, ट्रांसलोकेशन है। जाइलम में क्या था, ये रूट्स टू लीव्स, ट्रांसलोकेशन, यहां पे आ जाकर ट्रांसलोकेशन। क्लियर। हालांकि ये होता जो है वो तुम्हारा ऑस्मोसिस की वजह से होता है, ये ध्यान रखना, है ना। मतलब यहां से अगर मैं सॉइल से रूट्स के बारे में बात करता हूं, सॉइल टू रूट्स के बारे में बात करता हूं, तो ये अभी तो देखा था हमने ऑस्मोसिस की वजह से होता है, बट उससे ऊपर फूड का मूवमेंट हो गया या ये वाला मूवमेंट हो गया, वो सब किस में रहेगा,
दिस मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसलोकेशन। क्लियर? क्लियर है? फटाफट से बोलो। ओके, नेक्स्ट। अ ब्लड वेसल विच पंप्स द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू एंटायर बॉडी। आहा, दिल। हाँ, यहीं पे तो है दिल। अरे लेफ्ट हैंड के इधर ही तो होता है, दिल है। ठीक है, आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरे यहां पे आया दिल में। कौन लेके आया? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरी पूरी बॉडी में जाएगा। वो कौन काम करता है? प्रेशर से जाता है। ठीक है, अब भैया मेरा जो ब्लड है वो पैर तक, यहां से हार्ट से पैर तक भी पहुंचेगा, हार्ट से यहां पे भी पहुंचेगा, सर में भी जाएगा। ठीक है, तो वो कौन काम करते हैं? ऐसे पंप करते हैं, डुप 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 डुप। तो ये क्या है? प्रेशर से छोड़ रहा है ना? प्रेशर से फिर उसने जो CO2, जो मेरा अगर कार्बोनेटेड जो वाटर है, वाटर बोल रहा हूं, कार्बोनेटेड जो ब्लड है, ठीक है, अब दो टाइप के ब्लड होते हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन है, डीऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो काम कौन सा आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो बॉडी में जो यहां पे हार्ट में जो इकट्ठा हुआ वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, फिर वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ थ्रू द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, सब छोड़ो, ये जो दुख 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 दुख, ये क्या है? ये कौन है? जिसको बोला जाता है आर्टरीज। आर्टरी लिखा हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली एक आर्टरी नहीं होती है, आर्टरीज होती हैं। क्लियर? ये आपकी क्या है? ये आपकी आर्टरीज होती हैं। डन? डन? ठीक है, तो ये दुख 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 दुख, ये क्या है? पंप हो रहा है। आर्टरीज जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, एक्सपेंड हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, एक्सपेंड हो रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तभी तो प्रेशर बनेगा, प्रेशर बनेगा तो पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, मूवमेंट बढ़ेगा, है ना? कि बीपी बढ़ रहा है भैया बहुत, तो मतलब क्या है? अरे बोलते नहीं कि इनका बीपी बहुत आया, मतलब उनकी आर्टरीज बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड कर रही हैं, तो उनका भैया अच्छी बात भी नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। अब तुम्हारा जो हार्ट है वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है, तो हार्ट को भी तो थोड़ा रेस्ट दो, है ना? आर्टरीज को नॉर्मली काम करने दो, कि हर टाइम, इसलिए तो बोलते हैं बीपी हाई वाले को बहुत जल्दी हार्ट अटैक आ जाता है। क्यों हार्ट अटैक? क्योंकि उनका जो हार्ट है वो काम करना बंद कर देता है, कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा गाइस। वेयर इज द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर्ड? बोलो भाई, डर्टी ब्लड जो है वो कहां फिल्टर होगा? देखना, एक ने लिखा, यहां पे लिखा हुआ लंग्स है, लंग्स है, यहां पे लंग्स में इकट्ठा होगा। ब्लड को प्यूरिफाई कौन करता है? ब्लड को प्यूरिफाई हार्ट। हार्ट में तो तुम्हारा डर्टी ब्लड थोड़ी नहीं जाता है, हार्ट में तो जो है वो तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। लंग्स में, अरे पसलियों में, ये लंग्स में कहां चले जाएंगे? हैं? लंग्स का तो काम है कि भाई उसमें तो एरियोलाज होते हैं, ठीक है, वो तुम्हारा सांस लेने में ये सब काम करते हैं। ये तो यूरेटर, इसमें तो तुम्हारा वाटर जाता है, गंदा पानी। इसमें तो तुम्हारा क्या जाता है? गंदा पानी, जिसको मैं क्या बोल देता हूं? अल्टीमेटली वो यूरिन होती है, और यूरिन आपकी बाहर निकल जाती है यूरेथ्रा के थ्रू। तो आंसर क्या है? किडनी। किडनी काम करती है, किडनी साफ करती है। गंदा ब्लड है, किडनी के पास लेके जाओ, साफ कर देगी। समझे? किडनी अगर काम करना बंद कर देती है तो इसका मतलब क्या है? कि तुम्हारी बॉडी में अच्छा ब्लड नहीं है। अगर वो तुम्हारे में ब्लड की कमी हो जाएगी तो फिर क्या होता है? डायलिसिस पर रखा जाता है। तो किडनी तो इंपॉर्टेंट है। दो होती हैं यहाँ पे, मतलब एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, दिख नहीं रहा? इधर 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 पीछे की साइड होती हैं, इधर। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन तो मैं यही होती है, निकालते नहीं है कि अरे किडनी निकाल लिया अबे, यहाँ पे लेकर लगा नहीं होता है कि अबे किडनी निकाल लिया अबे। तो किडनी नहीं देने का, किडनी तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और इनको हेल्दी रखना भी इंपॉर्टेंट है। हेल्दी नहीं रखोगे तो डायलिसिस पे रहना पड़ेगा। डायलिसिस का क्या होता है? डायलिसिस, अब आप लोगों के घर में या कोई होंगे बड़े बुजुर्ग जिनका किडनीज काम करना बंद करती हैं, तो वो डायलिसिस पे रहते हैं। डायलिसिस क्या है? ब्लड प्यूरिफाई करता है। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी दोनों किडनी काम नहीं कर रही हैं, तो उनका ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो पाता, तो उनको डायलिसिस हर डेली की करानी होती है। ठीक है, तो अपनी किडनीज को हेल्दी रखना है। ये उल्टी सारी चीजें ये नहीं करनी है कि भैया पीने लग गए, ये लग गया, वो लग गया। आजकल की जनरेशन को मैं देख रहा हूं, एल जनरेशन है, बिल्कुल एल। ये सब चीजें बहुत जल्दी सीखेगी। समझ में आ गया? आजकल के घर वालों ने मारना बंद कर दिया है ना, दिक्कत यहीं पे आ गई है, मारना बंद कर दिया है। मारेंगे नहीं कि अरे नहीं मारेंगे, मारते नहीं है बच्चों को। अबे बच्चों को मारते नहीं है, इतना मारते हैं कि सुधर जाए वो, क्योंकि एज ही ऐसी है। सब तुम्हें पढ़ना भी है, तुम्हारे हॉर्मोन्स भी निकल रहे हैं, है ना? तुम्हें भाई साहब गली के चौराहे पे भी खड़ा होना है,
ठीक, तो इस एज पे मार कुटाई बहुत इंपॉर्टेंट है घर वालों के। घर वाले नहीं मारेंगे तो भैया हाथ से निकल जाओगे, तो वो इंपॉर्टेंट है। मारना तो चाहिए, थोड़ा बहुत तो मारो, लेकिन मारो। मैं तो अग्री करूंगा, ठीक है। हमारे घर वाले भैया, पिताजी बोल देते थे, मास्टर जो यहाँ भी पढ़ने जाते थे, यहाँ भी जाते थे, उनका पहला डायलॉग यही रहता था, मारो इसको जितना मारना, जिंदा छोड़ देना, बस हमारे पास आए तो जिंदा आए, इतना ही था। ओ भाई साहब, और जो पिटाई हुई है, अब पिताजी बोल तो देते थे जिंदा आए, लेकिन फिर वो वापस आके वो खुद मारते थे पिताजी, है, बट वो काम आया। उस टाइम लगता है यार पापा देखो मुझे कितना मारते हैं, प्यार नहीं करते। अरे भाई प्यार करते हैं इसलिए मारेंगे, नहीं तो जा भाई लफंडरगिरी कर। समझ में आ गया? तो वो सब मार जो है वो प्यार ही है, आगे मालूम पड़ेगा, इस एज में मालूम पड़ेगा सही किया था, बिल्कुल समझे? ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ओए है देख रहे हो कब कब आए हैं, पूरी कहानी है। मेरे हाथ में निवाला है, निवाला मैंने खाया, मुंह में रखा, उसके बाद क्या क्या होगा वो तुमसे पूछ रहा है। मैं हो जाता हूं साइड, तुम लोग इसका आंसर दो। चलो बोलो गाइस, बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना, बढ़िया। करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉडी पार्ट्स, ठीक है, इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। करो भाई, इसके बाद 3 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट से कर लेते हैं। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में कहां पे ये काम आते हैं, पूरा कहां है, क्या होता है? माउथ, ईसोफेगस, या फिर माउथ, स्टमक, फिर है स्मॉल इंटेस्टाइन, अच्छा लार्ज इंटेस्टाइन भी है, 4 चीजें हैं। बोलिए भाई। कुछ लोगों को ना इसी में कंफ्यूजन रहती है, मास्टर पहले स्मॉल इंटेस्टाइन आती है या पहले लार्ज इंटेस्टाइन आती है? जो काम है स्मॉल और स्मॉल या फिर जो लार्ज है वो किस में होती है? वो साइज में नहीं, वो लेंथ में होती है, तो उसमें कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। बट एनीवेज, सबसे पहले माउथ है, सही है। माउथ के बाद ईसोफेगस आता है भैया, सीधे स्टमक में कहां पहुंच जाएगा? सीधे स्टमक में कहां, है ना? तो ईसोफेगस विंड पाइप के थ्रू, मतलब फूड पाइप के थ्रू होता हुआ जाएगा, और पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्ट फूड होता है। आधी जनता इसी में कंफ्यूज रहती है कि भैया जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें अनडाइजेस्ट होता है, और स्मॉल के बाद लार्ज में जाता है, इसमें डाइजेस्टेड फूड होता है। समझे? तो माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। आंसर जो है दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। बोलो, ईसोफेगस है ना, पहले ईसोफेगस आएगा। ऐसा तो नहीं है कि भैया मुंह में रखा और धूम धड़ाम करके सीधे पेट में चला गया, नहीं भैया, पूरा अपना फूड पाइप के थ्रू जाएगा, जिसको ईसोफेगस बोला जाता है। कौन सा मूवमेंट था? ये वाला दक 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 दक, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट, ठीक है, पेरिस्टेल्टिक। इसमें गड़बड़ी मत कर देना कि सर पहली बार सुन रहे हैं पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, है यूरिन का है, यूरिन के बारे में कि यूरिन जो है, मतलब अब यूरिन ऐसा तो नहीं है कि यूरिन जो है वो हमेशा ही यूरिन थी, नहीं, पहले तो पानी था, ठीक है, पानी था, पानी गया किडनी में, किडनी से क्या होता है? सबसे पहले किडनी में गया यूरिनरी ब्लैडर। चलो पहला तो एक उड़ा दिया, तुम लोग इस वीडियो को यहीं पे रोको, पहले इसको करो। और हाँ, सारे जो अब बता रहा हूं, देखो 1-2 क्वेश्चन और बचे हुए, नौटंकी नहीं, फटाफट से सारे लोग जो यहां पे जुड़े हुए हैं एटलीस्ट वीडियो लाइक कर दो यार, क्या कर रहे हो? अरे ठोको, वीडियो लाइक करते हुए चलो यार, इसमें कोई कमी मत किया करो, ठीक है, फटाफट से, है ना। और चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लो, इसमें कोई तुम्हारा पैसा नहीं जा रहा है, तुम्हारी जिंदगी ही संवर रही है दोस्त। इसके बाद हम लोग साथ में 11th में भी पढ़ेंगे, है ना, 12th में भी अपना, तुम्हें तो पता ही है अपना मेन जो है वो 12th है, तो पढ़ाई करते रहिए, लंबी कहानी है, पढ़ाई है, डूब के जाना है तगड़े तरीके से। चलिए आगे बढ़े। तो सबसे पहले था किडनी, ठीक है, किडनी के बाद आता है यूरेटर, ठीक है, यूरेटर आता है यहां पे, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर नहीं आएगा, दो कट गए। तो अब किडनी हो गया, फिर आता है यूरेटर, फिर आता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा तो बिल्कुल बाहर, तो यूरेथ्रा होता है होल, जहां से बाहर निकलने वाला होता है, उससे जस्ट पहले, ठीक है। तो आंसर क्या है? किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में अपना काम हो गया। जैसे यूरेथ्रा में आता है, अब क्या है, जैसे भर जाएगा, जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर,
है यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू यूरेथ्रा से निकल जाएगा अपना बाहर। बाहर यूरिनरी ब्लैडर में क्या है कि भैया बस अपना स्टोर होता है, स्टोर होता है। चलें आगे बढ़े, बस 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 2 क्वेश्चन और, 2 क्वेश्चन और खत्म कर रहे हैं। तुम लोग इतना वो मत ले जाया करो, बस लग गए। चलिए आइए बढ़े, अरे चलिए ठीक है। नेक्स्ट, which of the equation shows the correct conversion of CO2 and H2O into carbohydrates in plants? ये इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स। ठीक है भाई साहब, क्लोरोफिल है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस वाला सिस्टम हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो CO2 प्लस H2O, देखो ये दिख रहा होगा ना सही से, अरे बहुत यार इसमें मैंने टाइम लगाया बनाने में, दिख रहा है। ऑप्शन नंबर A, B, C, फिर है D। CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, सब सही है। क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, क्या फोटोसिंथेसिस में हीट चाहिए? क्या प्लांट्स हैं उनको गर्मी चाहिए? अगर प्लांट को मुझे CO2 मतलब ऑक्सीजन और H2O फोटोसिंथेसिस करानी है तो मैं उसको सनलाइट ना दूं, अगर मैं उसमें हीट लग दूं, मैंने क्या किया कि भैया ले गया और उसको आग में रख दिया, क्या फोटोसिंथेसिस हो जाएगी? क्या नहीं राजा, फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट इंपॉर्टेंट है, गर्मी नहीं चाहिए मुझे सनलाइट चाहिए, क्योंकि सनलाइट में फोटोन्स होते हैं, उनकी वजह से आपका फोटोसिंथेसिस होता है। अब नाम ही है ना फोटोसिंथेसिस, अरे लोग बोलते हैं व्हाट्स इन अ नेम, सब नाम में है, पप्पू नाम है तो भैया कुछ गड़बड़ ही करेगा। फोटो का क्या मतलब है? फोटो मतलब फोटोन्स, फोटोन्स का मतलब है एचम्यू, और ये कहां से आता है? ये सनलाइट से आते हैं। अब ये एचम्यू को मत जाना, ये तुम्हारी प्लैंक्स कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी होती है, बट एनीवे सनलाइट से तुम्हें ये मिलता है। तो हीट एनर्जी वाले काट दो, डी कट गया, ए कट गया, 2 बचे बी सी बचे। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बी और सी वाले में क्या डिफरेंस है? बैलेंसिंग का डिफरेंस है। देख लो कहां पे बैलेंस्ड है। यहां पे 6 कार्बन, बहुत बढ़िया। यहां पे 12 और 6 18 ऑक्सीजन, यहां पे कितने ऑक्सीजन है? 6, और मतलब यहां पे 6 प्लस 12 प्लस 12, यहां ऑक्सीजन ज्यादा है भैया। इस इधर देख लो, यहां कितने ऑक्सीजन है? 6 दूनी 12, 12 12 24, 12 12 24। यहां कितने ऑक्सीजन है? 6 प्लस, यहां कितने हो गए? 6 दूनी 12 प्लस, और यहां पे 6, ये हो गए आपके 24। ये वाली सही है। 12 H2O, 24 हाइड्रोजन, 12 इधर, बिल्कुल सही है। और ऑक्सीजन तो बैलेंस हो ही गई है, ये रही रिएक्शन, ये रही। 6 CO2 प्लस 12 H2O लिख लो, या फिर याद कर लो, इसको याद कर लो ना। 6 CO2 प्लस 12 H2O गिव्स आउट C6H12O6 प्लस 6 O2 प्लस 6 H2O। 6 याद रख लो, ये तो हम लोगों ने भैया याद ही रख रखी थी, याद रखी थी। 6 CO2 प्लस 12 H2O गिव्स आउट C6H12O6 प्लस 6 O2 प्लस 6 H2O। देखो ग्लूकोज में ना बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6, ये ग्लूकोज होता है, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे मास्टर ग्लूकोज ही तो शुगर होती है, नहीं, शुगर अलग चीज है। अगर मैंने C12H22O11 लिखा है, ये आपकी शुगर है, समझे? ये शुगर होती है जिसको मैं सुक्रोज बोलता हूं। कंफ्यूज नहीं होने का, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, होल लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। अगर जो शुगर है उसका मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं तो ग्लूकोज बनती है राजा, समझे? तो ग्लूकोज को ही C12H22O11 मत लिख दिया करो, ग्लूकोज अलग है, हम अलग है ना, हमें मत लीजिए आप। क्लियर? आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बहुत तगड़ा क्वेश्चन, बहुत तगड़ा। यहां पे देखो लिखा हुआ है, ये ब्रेड मोल्ड है, ठीक है, ये ब्रेड है, ये फंगाई बॉडी है, ये पूरा बना हुआ है, ठीक है। ब्रेड के ऊपर जो ब्रेड मोल्ड्स लग जाते हैं ना, वो है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे मास्टर ब्रेड के ऊपर ये क्या हो रखा है, वो तो तुम ही बताओ भाई। हाउ डू दीज फंगाई ऑब्टेन न्यूट्रिशन? कुछ नहीं है, ब्रेड के ऊपर फंगी लग गई है, फफूंदी लग गई है। कुछ लोगों के घर में बोला जाता है फफूंदी, सफेद सफेद सी फफूंदी लग जाती है, कुछ टाइम बाद वो ग्रीनिश कलर की हो जाती है ना। तो वो जो फफूंदी लग जाती है उसका क्या मतलब है? फंगाई जो लगी है, फंगस है जो लगी हुई है ना, वो क्या करेगी? वो कैसे अपनी ब्रेड से अपना न्यूट्रिशन लेती है? ठीक बोलो। तो अब देखो,
बाय ईटिंग द ब्रेड ऑन विच इट इज ग्रोइंग। नहीं भैया, ऐसे थोड़ी ना ईट कर लेगी, ठीक है। बाय यूजिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। इतनी जो ब्रेड के जो न्यूट्रिशंस है ना, जो ब्रेड में न्यूट्रिशंस प्रेजेंट है, वो डायरेक्टली फंगाई यूज नहीं कर सकती है। फंगाई को अपना थोड़ा सा कन्वर्जन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उनको ब्रेक डाउन करना पड़ता है। ऐसे तो भैया जैसे ब्रेड हम लोग ऐसे खा लेते हैं, ऐसे पैरासाइट थोड़ा ना खा लेते हैं, समझे, या फंगस थोड़ा ना खा लेती है, फंगाई थोड़ा ना। फंगाई को पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मीट है, हम लोग मीट ऐसे कच्चा थोड़ा ना खा जाएंगे, पहले मैं उसको पकाऊंगा। ऐसे इधर ये जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं ब्रेड में, उनको पहले ब्रेक डाउन करेगी, छोटे 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 उसमें ब्रेक डाउन करेगी, देन एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। बाय ब्रेकिंग डाउन द न्यूट्रिएंट्स ऑफ ब्रेड एंड देन एब्जॉर्बिंग देम, बाय अलाउइंग अदर ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो ऑन द ब्रेड एंड देन कंज्यूमिंग देम। ये तो भैया गलत बात हो गई। बोलो, क्लियर? कैसा लगा? बढ़िया। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, इससे पहले तो मैंने तुम्हारा पूरा चैप्टर का सार निकाल दिया है, और ये क्वेश्चंस आपको हर पड़ाव में काम आने वाले हैं। हर पड़ाव में मतलब ये आपका अगर कोई भी लाइफ प्रोसेसेस का एग्जाम आने वाला होगा, चाहे वो बोर्ड्स हो गया, प्री बोर्ड हो गया, यूनिट टेस्ट हो गया, हाफ ईयरली हो गया, या फिर सिर्फ इसी का टेस्ट है ना, कि चलो कल टेस्ट होगा लाइव प्रोसेस का, तो ये वाले क्वेश्चंस करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट में ही क्वेश्चंस कराए ताकि तुम्हें मदद रहे और वो चीज आगे काम भी आएगी। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, ऐसा नहीं है कहीं भी कहीं से उठा के लाया हूं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपने मतलब मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं लेके आया हूं जो तुम्हें सीधे लग रहा हो कि मास्टर इसको तो टिक कर लो अपना काम हो जाएगा, नहीं। क्लियर है? तो आई होप यहां तक आपको सभी मेरे जहां पे जो साथी जुड़े हुए हैं सबको बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। अच्छा लगा, मजा आया, चीजें क्लियर हुई, तो प्लीज अपना प्यार कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, है ना। और ऐसी ही वीडियो, ऐसी ही सीरीज हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके सपोर्ट, आपके प्यार की हम लोगों को बहुत जरूरत है ना। नया शुरुआत कर रहे हैं, अच्छा शुरुआत कर रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सेशन है तुम्हारे लिए सिर्फ 1 घंटे का सेशन होगा, लेकिन इसमें हम लोग बहुत टाइम लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लाने में पूरी एक प्रॉपर टीम है हमारे लिए, तो प्लीज आप लोग उनके सपोर्ट में, है ना, कुछ हम लोग आपसे मांग नहीं रहे हैं, उनके सपोर्ट में एटलीस्ट वीडियो पे लाइक करिएगा और अपना प्यार कमेंट्स के थ्रू, है ना, मैं आपका ऑनेस्ट फीडबैक भी चाहता हूं, तो अपना प्यार कमेंट्स के थ्रू कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्लियर है? बने रहिए, हम लोग आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाते रहेंगे, बढ़िया बढ़िया जो भी आपकी स्कूल्स में, क्योंकि हम लोग जो है वो स्कूल से अलाइन रहना चाहते हैं, और आपको पता ही होगा श्री चैतन्य के बहुत सारे स्कूल हैं, 1400-1500 स्कूल पूरे इंडिया में खुले हुए हैं। तो हम लोग स्कूल से एफिलिएट हो गए कि अच्छा अब स्कूल में ये होने वाला है, तो तुम लोगों का भी हम लोगों को पता है कि अच्छा हाफ ईयरली होने वाले हैं, प्री बोर्ड होने वाले हैं, बोर्ड होने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए सब कुछ लाते रहेंगे। क्लियर है? बने रहिए चैनल पे, मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।